हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौर। ये जो हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, हम इसमें देखने वाले हैं लाइफ आफ्टर मैरिज। शादी के बाद आपकी जिंदगी क्या होगी, क्योंकि शादी के बाद चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, उनकी ना एक नई जर्नी शुरू होती है। तो आप लोगों की वो नई जर्नी कैसी रहेगी, आप लोगों का इन लॉज के साथ में कनेक्शन क्या रहेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कनेक्शन क्या रहेगा, कितनी कंपैटिबिलिटी रहेगी, क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या कुछ रहेगा, जो भी इसमें आता है सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे रहने वाली है। अब हम इसमें कवर क्या करने वाले हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, वो शादी के बाद बदल तो नहीं जाएंगे। क्योंकि कई बार शिकायत ये होती है ना कि भाई बदल गए, तो जिनसे हमने प्यार किया था, जिनसे शादी हुई थी, वो वैसे नहीं। तो उनका हम देखेंगे क्या वो बदल तो नहीं जाएंगे, वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे, उनके घर का माहौल, इन लॉज कैसे होंगे। क्योंकि अगर आपको पता हो तो हु विल यू मैरी वीडियो के ये एक तरीके से सब पार्ट है, सब कैटेगरी आप लगा सकते हो। क्योंकि उसमें हमने ओवरऑल देख लिया, अभी हमने पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ ये अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं, और उस सीरीज का ये लास्ट पार्ट है लाइफ आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। और भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ, भगवान जी प्लीज जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं मेरे द्वारा, प्लीज। ओम जय माता। काटूं तुझे चैन जरा सा हो जाए, अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर सीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब ख्वाब लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, ओके। और कार्ड ले लेते हैं थोड़े से। एम्परर, ओके, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सो पाइल नंबर 1, ये हमने ओवरऑल निकाला है कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे दिख रही है, वहाँ का इन लॉज के साथ माहौल क्या कुछ रहेगा। फिर हम कार्ड से ये भी देखेंगे कि आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी कुछ रहेगी, क्या रहेगा, और गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो अभी जो ओवरऑल दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, थोड़ी कमी से शुरू करते हैं पहले, क्योंकि अच्छा अच्छा तो फिर बोलना ही है, क्योंकि आपको पता है सारे कार्ड पॉजिटिव है। तो आप ना थोड़े से वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। अब कंफ्यूज किस चीज में, मुझे एग्जैक्ट फाइल नंबर याद नहीं आ रहा कि मैंने जो पहले रीडिंग बनाई थी हु विल यू मैरी, उसमें एक बिल्कुल एग्जैक्ट वही मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे वही निकल कर आ रहा है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज इस वे में हो सकते हो कि उनका जो होता है ना ट्रेडिशन, रीति रिवाज, ये सब वगैरह, तो वो थोड़े से अलग हो सकते हैं, और वो आपको अपनाने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकता है उन्हें, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब उनका क्या रहेगा कि भाई अगर हमारे घर में ऐसा ही होता है तो ऐसा ही होता आएगा, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है, ये हमारी परंपरा है। तो बहुत सारे उनके रिचुअल्स एक तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल टाइम टेबल बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि भाई 10 बजे अगर सब खाना खा के फ्री हो जाने चाहिए तो फ्री हो जाने चाहिए, 7 बजे खाना खा लेना चाहिए तो खा लेना चाहिए। मतलब इस तरीके का बहुत स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले, स्ट्रिक्ट नहीं बोलूंगा, बहुत डिसिप्लिन वाले आपका लॉज के साथ में कनेक्शन दिख रहा है। आपको शुरुआत में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की जो एनर्जीज है ना वो ऐसी दिखती है, बड़ी फंकी टाइप, अपनी मर्जी से करना है, जो करना है, जब करना है, जब मन कर रहा है, वो चीज़ है। लेकिन वहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा। लेकिन जब आप एडजस्ट हो जाओगे तो आप इतनी ज़्यादा ना उनकी तारीफ करोगे, आप खुद को भी शाबाशी दोगे कि भाई
बदल गई तुम भी, है ना, बहुत अच्छा चेंजेस ले आए हो, और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में मानते होंगे, और उसी के नज़रिए से उनका सब कुछ, घर का माहौल, नज़रिया, सब कुछ वही रहेगा उनका। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। अब ये कुछ लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकती है, कितना ज़्यादा डिसिप्लिन उनका रहेगा। और अगर कहा जाए तो अम, उनकी साइड से ना थोड़ा-सा ऐसा भी हो सकता है कि मेल डोमिनेटिंग वो रहे उनका घर का एनवायरनमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फीमेल की नहीं सुनी जाती है। देखो, इज़्ज़त ज़्यादा दी जाती है मेल को, ठीक है? ऐसा दिख रहा है उनके घर पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ बोलोगे या फिर कोई फीमेल कुछ बोल रही है तो उसको नहीं सुना जाएगा, नहीं, उनको भी सुना जाएगा, और दोनों बातों का ना एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब यही करना है, नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है वो थोड़े से डोमिनेटिंग होगा, ठीक है, उनका वहाँ पे नेचर, लेकिन यहाँ पे फैमिली का कार्ड आ रहा है। तो वो जो डोमिनेशन वाला है ना, वो पिघल भी जाएँगे। क्यों पिघल जाएँगे? क्योंकि भाई अगर फैमिली का हित इसलिए है और कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो वो उसको भी मानेंगे, क्योंकि ओवरऑल उनको क्या करना है कि घर ना बड़े शांति से चलता है। तो वैसा दिख रहा है, शांति तो बहुत ज़्यादा प्रिय होगी। मुझे आप लोगों की रीडिंग करके भी जो फीलिंग आ रही है ना, जो वाइब कनेक्ट हो रही है, वो बहुत ज़्यादा शांति वाली आ रही है। इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा पीस, जो सब कुछ चाहिए होता है कि भाई पैसा तो कमा रहे हैं, सब है, घर में शांति हो, तो उनके घर में शांति होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, ठीक है? और उनका ना ये भी होगा, हर महीने, हर साल सबके बर्थडे पे, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके बर्थडे पे कुछ ना कुछ दान पुण्य करना है, चैरिटी वर्क करना है। हो सकता है उनका कोई एनजीओ से कनेक्शन भी हो, आपके इन-लॉज़ का, आपके जो शादी के बाद घर बनेगा, ठीक है? ऐसा दिख रहा है, शादी के बाद जो घर बनेगा वहाँ पे उनका एनजीओ का या फिर चैरिटी वर्क वो खुद भी करते हो। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ओपन माइंडेड तो वो हैं, लेकिन ओपन माइंडेड वो तभी तक हैं तब तक उनके ना जो रूल्स हैं, ये सब चीज़ें वो ना हो, सफ़र ना करें, तब तक वो ओपन माइंडेड हैं। लेकिन अगर उनका कुछ घर का रूल है, वो ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पे नहीं सुनेंगे। वहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल है, और आपको भी वहाँ पे सँभालना पड़ेगा। और अगर आपकी सैयाँ की बात करें कि आपके सैयाँ कैसे होंगे, या फिर आप अगर मेल है तो फीमेल को क्या बोलेंगे? सैया ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुछ भी लगा लो, जेंडर पे मत जाइएगा, ठीक है? तो शादी के बाद उनका कैसे होगा? वो ना थोड़े से पिसते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे बीच में, कि आपकी भी सुनेंगे, अपनी फैमिली की भी सुनेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि फैमिली ने ये कहा है कि नहीं। वो आपको भी कम्फर्ट ज़ोन में लेकर जाएँगे, वो फैमिली वालों को भी मनाएँगे, तो बड़ा बैलेंस बना के रखेंगे वो। शुरुआत में उनको भी दिक्कत होगी, लेकिन बैलेंस बना के रखेंगे। और हाँ, आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, वो ट्रांसपेरेंसी ज़रूर मेंटेन करके रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई घर वालों ने ऐसा बोल दिया तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव है, मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ? नहीं, घर में क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको बताकर चलेंगे, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है वो आपको सब कुछ बताकर चलेंगे। लेकिन बीच-बीच में थोड़ा-सा वो डोमिनेटिंग हो सकता है। देखो, डोमिनेटिंग सुन के ना बहुत से लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर कोई फीमेल है, वो भी कभी ना कभी डोमिनेटिंग होती है कि भाई मैंने ये बोल दिया तो नहीं, इसी तरीके से करो। अगर कोई मेल है तो वो भी होते हैं, लेकिन मेल के लिए ज़्यादा एक टैगलाइन बना दिया कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। होना पड़ता है। देखो, जेंटलमैन भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं नहीं है डोमिनेटिंग, लेकिन जिनका बाहर बहुत ज़्यादा आना-जाना है, बहुत उठना-बैठना है बाहर, तो वो उनका नेचर ऐसा हो ही जाता है ज़्यादातर। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा रहता ही है और ये गलत है कि सही है। वो उनके ऊपर रखता है, उनके ऊपर तय होता है वो कि वो कितना बैलेंस करके चल रहे हैं, कितना बैलेंस नहीं है, उस तरीके से। बाकी वो नेगेटिव डोमिनेशन मुझे नहीं दिख रहा है, इतना मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर सकता हूँ, ठीक है? और आप ना उनके सामने बच्चे बन सकते हो, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, शादी से पहले तो बाबूश होना और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है। फिर शादी हो जाती है, फिर आप अगर अपने बचपने में थोड़ा-सा किडिश बिहेवियर दिखाओगे, तो क्या है भाई, हम मैच्योर हो गए, हमारी शादी हो गई, क्यों कर रहे हो ये सब? वैसा वाला आ जाता है। लेकिन उनके साथ ये नहीं है, वो खुद भी बच्चे बन जाएँगे आपके साथ में, और आप भी उनके साथ में बच्चे बन जाओगे। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ना आपके पार्टनर के साथ में, ना इन-लॉज़ के साथ में। हाँ, जो डिसिप्लिन वाला और ये सब चीज़ें आई, वो थोड़ा-सा सफ़र कर सकते हो आप, उसमें दिख रहा है। बाकी हम और क्लैरिफ़िकेशन के लिए देखते हैं कि इन-लॉज़ के साथ में क्या कुछ दिख रहा है ज़्यादा। ओके, फाइल नंबर 1। और डिटेल्स में क्या बताना चाहते हैं भगवान जी, प्लीज़ बताइए। डिटेल्स में क्या बताना चाहते हैं भगवान जी, प्लीज़ बताइए।
और इनका ना ऐसा है कि पूरे परिवार को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। ये चीज दिख रही है उनकी साइड से कि कोई अकेला अकेला नहीं रहेगा। अगर खाना खाना है तो सबको एक साथ खाना है, डाइनिंग टेबल पे ही खाना है, कोई अपने रूम में नहीं खाएगा। इस तरीके से बहुत एक जैसे मूवी में दिखाता है ना, उस तरीके वाला परिवार मुझे दिख रहा है, हम साथ साथ हैं टाइप, वैसा दिख रहा है। अब ये किन्हीं के लिए अच्छा भी हो सकता है, किन्हीं के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस हिसाब से देखिएगा। डेथ का कार्ड है पहला ही, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है इसके साथ में, 4 ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स दो बार, और फाइनल कार्ड वही है, इसके बाद में कोई कार्ड नहीं लेने वाला, फाइनल कार्ड वही है, कमाल है। फाइल नंबर 1 में 2 बोलने वाला था, पता नहीं क्यों। देखो जो एक्स्ट्रा मैसेजेस दिख रहे हैं ना, वो इस तरीके से दिख रहा है कि शुरुआत में आपको अपने सारे थॉट्स, अपनी इच्छा, अपने सपने मारने पड़ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना पड़ सकता है। वो चीज मेरे को दिख रही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जब हम जाएंगे तो एडजस्ट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, वो चीज दिख रही है। लेकिन वो जो आप एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करोगे वो नेगेटिव वे में नहीं होगा, वो आपको प्यूरिफाई कर रहे होंगे, आपको एज अ पर्सन वो बेटर इंसान बनाएंगे। वहां पे जाके वो कुछ नहीं करेंगे, उनका घर का माहौल ही ऐसा है कि कोई भी बेटर इंसान वहां पे बन ही जाएगा, इस तरीके से दिख रहा है वहां पे। तो आपकी ना मेजर लाइफ साइकिल एंड होगी आपकी शादी के बाद में, और वो यही होती हुई दिख रही है कि आपका जिस तरीके से नेचर है, ठीक है। और इसको ऐसे भी ले सकते हो कि जो जो सपने और थोड़ा वो वाला खुदा है ना कि केयरलेस एटीट्यूड, वो थोड़ा सा आपका खत्म हो सकता है। बाकी अभी कुछ लोगों को ये भी टेंशन हो रही होगी कि भाई उनका नेचर तो नहीं चेंज हो जाएगा, वो बबली नेचर के हैं तो वो तो नहीं बदल जाएगा, या फिर उनकी पर्सनैलिटी तो नहीं चेंज कर दी जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी, जो आपके अंदर यूनिकनेस है वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ में बोलते ना चेरी ऑन द केक, तो वो आइसिंग हो जाएगी एक तरीके से आपके बिहेवियर में, आपकी सोल बिहेवियर में, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आप खुद देखो ये कार्ड कैसे भी आए हों, वो भी ये भी, फाइनल कार्ड क्या है हमारे, 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। तो आप इतना ज्यादा घुल मिल जाओगे फैमिली में अपने लॉज के साथ में शादी के बाद में कि आप अपने घर पे, अपने मम्मी पापा के घर पे जाने का सोचोगे ही नहीं। वो कुछ बोलेंगे तो वो आपको खुद बोला करेंगे, अरे भाई शादी के बाद तो भूल गई हो तुम। और अगर आप मेल हो तो जब कभी भी आप उनके पास जाया करोगे अपने लॉज के पास में, तो बड़ा रुक के आया करोगे, और आपको घर वाले बोलेंगे हाँ हाँ अब तो तुम उन्हीं के होकर रह गए हो। उस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे जो मून का कार्ड है मुझे नेगेटिव वाइब नहीं दे रहा है, देखो स्टार का कार्ड भी है बॉटम, ये मुझे ऐसा दिखा रहा है कि देखो कई बार क्या होता है, हम मंदिर जा रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हील हो रहे हैं हम, लेकिन शादी के बाद आपकी हीलिंग, एक्चुअल हीलिंग शुरू होती हुई दिख रही है फाइल नंबर 1। ये बहुत अलग सा यूनिक सा मैसेज है, लेकिन ये होता हुआ दिख रहा है। और अगर अभी आ जाए फाइनेंस पे, पैसों वैसों को लेकर क्या कुछ रहेगा जो कि जानना भी है, पैसों में वो बहुत अच्छे होंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो क्योंकि वो चैरिटी वर्क कर रहे हैं, एनजीओ से कनेक्टेड हैं, तो पैसों में तो वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। सब कुछ बहुत बेहतरीन उनका चल रहा होगा, कोई भी कमी नहीं होगी खाने पीने में। और किसी ने कुछ बोल दिया कि ये खरीदना है वो खरीदना, बिल्कुल खरीद लो, कोई सेकंड थॉट उस पर होगा ही नहीं किसी का भी, ओके। फाइल नंबर 1 ऐसा दिख रहा है। बाकी बट यही है, आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वो तो देखो सबके लिए रहता है, जब हम नए घर में जाते हैं तो एडजस्ट तो हमें होना ही पड़ता है वो चीज़। और आपके सैयां तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, वो जैसे आपके साथ हैं वो वैसे ही रहेंगे शादी के बाद। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को आपको ना थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे ऐसा दिखा रहे हैं। देखो हम इंसान हैं, कई बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई हमने ये थॉट भी अपना मार दिया, वो सपना भी हम भूल गए, कितना कब तक करते रहे, हम ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करते रहे। तो वहां पे आप ना थोड़ा सा फट सकते हो उनके सामने कि भाई बहुत हो गया, अब मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरी तो पर्सनैलिटी चेंज हो गई, आपको ऐसा लगेगा, सब चीजें होंगी। लेकिन समझा दिया जाएगा आपको, और आप खुद भी समझ जाओगे। स्टार्टिंग में देखो लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, वो रहेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। पर एक बहुत अच्छी बात मुझे ये दिख रही है, अगर आप अपनी सासू माँ से, अपने ससुर जी से, अगर वहाँ पे कोई नंद भी होंगी, कोई भी फैमिली मेंबर वहाँ पे होगा, अगर आप उनसे रूठ गए
तो ऐसा नहीं होगा कि भाड़ में जाओ, अपने आप मान जाएगी जो भी होगी, नहीं, वो बच्चों की तरह आपको मनाएंगे, पूरा परिवार आपको मनाने लग जाएगा, इस तरीके से दिख रहा है। और अगर आपसे कोई टूट जाएगा तो पूरा परिवार आपको साथ देगा उन्हें मनाने में, सब काम साथ साथ में दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है मुझे इस फाइल से, फाइल नंबर 1। इस फाइल को तो मैं भी क्लेम कर लेता हूँ, है ना, आप लोग भी करो, मैं भी कर लेता हूँ। बाकी देख लेते हैं भगवान जी और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस पे। ये क्यों जरूरी है आपका शादी के बाद ऐसा होना, हम वो मैसेज देखते हैं इन कार्ड से। सोल लेवल पे ये कार्ड्स मैसेज देते हैं। फिर हम गाइडेंस में देखेंगे कि आपको शायद शादी के बाद क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या गाइडेंस में आएगा आपके लिए। ये गिर रहा है तो इसको ले ही लेते हैं। काली कलमासा नाशिनी, ओके, गुरुकुला मातंगी माता। ओके, तो ये कार्ड भी आपको यही बता रहे हैं कि सोल लेवल पे ना देखो बहुत ही वॉरियर टाइप के कार्ड हैं तीनों ही, और ये यही दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं प्योरिफिकेशन प्योरिफिकेशन और प्योरिफिकेशन आपकी सोल को एलिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ऐसा घर बार दिया गया है। और वो नेगेटिव नहीं है घर बार, वो बहुत पॉजिटिव है। रानी महारानी की तरह आप वहां पे रहोगे। आपके अंदर की जो भी सारी नेगेटिविटी है वो शादी के बाद खत्म हो जाएंगी। आपको माहौल ही ऐसा मिल जाएगा ना, वो ज्यादा इतने धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, हो सकता है मंदिर से रिलेटेड भी उनका कुछ ना कुछ हो, वो भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो आपको ना इतना स्ट्रांग बना दिया जाएगा, आपको लीडर बना दिया जाएगा एक तरीके से, क्योंकि आप ये ना आप है वो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, लेकिन वो सोई हुई है, तो आपको शादी के बाद वो क्वालिटी जगा दी जाएगी। और हो सकता है आपको भी कोई ना कोई बिजनेस दे दिया जाए, आप भी कोई बिजनेस वूमन बन जाओ, या फिर अगर आप मेल हो तो आपके लॉज की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल जाए बिजनेस में कि आप ये संभालो, इसमें भी हमारा साथ दो, पार्टनरशिप पे करो, ऐसा कुछ काम भी हो सकता है। मतलब आपकी ग्रोथ, आपका भाग्य खुलता हुआ दिख रहा है मुझे शादी के बाद। फाइल नंबर 1 ये दिख रहा है, वो भगवान आपका खुद इसमें साथ देंगे, लेकिन भगवान की इतनी शर्त यहाँ पे दिख रही है कि आपकी सोल को जो चेंजेस होने की जरूरत है ना, चेंजेस लाने की जरूरत है, वो शादी के बाद चेंजेस वो लाकर ही रहेंगे भगवान आपकी सोल लेवल पे। और वो उसके बाद आप देखोगे तो बहुत ज्यादा तरक्की आपकी होगी। फाइल नंबर 1 प्योरिफिकेशन, मुझे तीनों ही कार्ड प्योरिफिकेशन दिखा रहे हैं, उसके अलावा और कोई मैसेज दिख ही नहीं रहा है मुझे। ठीक है, और अभी गाइडेंस में भी देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, शादी के बाद क्या ध्यान रखने की जरूरत है। इफ यू बिलीव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, आपकी पर्सनालिटी में सबसे बड़ा चेंजेस तो मुझे यही आते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे भी बिग हैप्पी चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाते हैं, सक्सेस। ओह माय गुडनेस, कितने बेहतरीन कार्ड्स हैं आपके लिए, कितने पॉजिटिव। सो फाइल नंबर 2 ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। अभी ना आपकी पर्सनालिटी में ये चीज हो सकती है कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम से खुद ही डील कर रहे हो, अकेले अकेले, किसी का साथ नहीं ले रहे हो, सपोर्ट नहीं ले रहे हो, तो वो चीज आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पे ना अभी आपने बहुत अकेला अकेला फील किया है, वो यूनिटी नहीं देखी आपने। लेकिन शादी के बाद वो यूनिटी दिखोगी तो आपका बिलीव बढ़ जाएगा, नहीं भाई अकेले डील नहीं कर सकते, हम परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए और लोगों की भी हेल्प लेनी चाहिए। वो होगा आपका, और वो आपको करने के लिए भी कहा जा रहा है, वो पर्सपेक्टिव चेंज करना आप। ठीक है, वो चेंजेस आप में आएंगे और उनकी हेल्प भी आप लोगे, तो मतलब सब लोगों को आपको भी साथ में लेकर चलना है, ऐसा होगा। और जो आप विश्वास रखोगे, जो आप विश्वास करोगे कि भाई ऐसा हो रहा है, घर का माहौल ये वो, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ज्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है। तो आपके लिए गाइडेंस में बहुत कुछ निकल कर नहीं आया है, बस यही आया कि आपको ना भगवान पर ही भरोसा रखना है। अगर कुछ नेगेटिव भी हो कि कुछ ना कुछ सीखने के मिलता है, तो वहां पे आपको वो सीखना है। और आप देखो कितने हैप्पी चेंजेस आपके शादी के बाद दिख रहे हैं। लिटरली एक रीबर्थ दिख रहा है आपका शादी के बाद। फाइल नंबर 1 बहुत बेहतरीन एनर्जी है, इसको क्लेम जरूर करिएगा। और इसी के साथ इस रीडिंग को हम रैप अप करते हैं। आई होप फाइल नंबर 1 आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखें। मैं लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 2। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि लाइफ आफ्टर मैरिज कैसे होने वाली है।
आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो शादी के बाद बदल तो नहीं जाएंगे, और आपका इन लॉज के साथ में कनेक्शन कैसा रहेगा, घर का माहौल कैसा रहेगा, उनका स्टेटस कैसा रहेगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, नाम शौहरत सब कुछ हम इसमें कवर करने वाले हैं। जो भी मैसेजेस आएंगे हम इसमें वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, ऑलराइट। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं आह भरूं तू हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तू, फिर बेचैनी का काटूं, तुझे चैन जरा सा हो जाए, अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर सीन लिखूं तेरी नींद उड़े। क्या है इसके आगे मैं क्या बोलूं आपको। फाइल नंबर 2 और 2 ऑफ पेंटिकल भी आ गया, इसको ऐसे ही हाइड कर देते हैं, है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, एंड हमारे पास है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, द फूल। ओह माय गुडनेस, बॉटम से कार्ड देखो कौन सा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का कार्ड है ये। और आप कार्ड देखो बॉटम से, इतना बेहतरीन, इतना पॉजिटिव कार्ड, लवर्स का कार्ड पहला ही, और फाइनल कार्ड द फूल। एक नई जर्नी होती है शादी के बाद, और आपकी एक नई जर्नी ही शुरू होती हुई दिख रही है। बहुत बहुत अच्छा। आगे बढ़ने से पहले मैं तो आपको यही बोलूंगा कि इसको क्लेम कर लो पहले, क्योंकि बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। हालांकि 2 कार्ड आपको ऐसे दिख रहे होंगे, लेकिन उनका मतलब क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ही जरूरत है, ज्यादा तो नहीं है इनकी। सबसे पहले आपका, आपके फ्यूचर स्पाउस के बाद, फ्यूचर स्पाउस की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर स्पाउस से शादी के बाद कनेक्शन बहुत 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 into 100 स्ट्रांग होगा। ठीक है, बहुत स्ट्रांग होगा। और आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी आ ही नहीं सकती। थर्ड पार्टी का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अफेयर वाला ही हो या फिर कुछ और, नहीं। थर्ड पार्टी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ होना पड़ रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वो अपने घर वालों के लिए जा रहे हैं, आपके लिए नहीं जा रहे, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। वो आप ही के साथ रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, वैसे तो होता हुआ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी वो सिचुएशन लाने ही नहीं देंगे, बहुत बैलेंस बना के चलेंगे वो इस चीज में, ये दिख रहा है। हालांकि वो थोड़ा सा बीच में पिसेंगे, लेकिन आपको बड़ा कंफर्ट करके रखेंगे, कंफर्ट जोन में करके रखेंगे, और सेम विद उनके घर वालों के साथ में, मतलब आपके इन-लॉज के साथ में वो कंफर्ट जोन में रहेंगे और उनको भी बहुत ज्यादा मना के रखेंगे, ऐसा दिख रहा है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आने नहीं देंगे वो शादी के बाद में, कोई भी प्रॉब्लम वो शादी के बाद में आने ही नहीं देंगे। ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज्यादा मेंटेन रहेगी, एक छोटी छोटी बात भी आपको बताकर चलेंगे। ठीक है, और आपको ना ऐसा लगेगा शादी करने के बाद, शादी से पहले तो आपको लगेगा, तभी तो आप शादी करोगे, शादी के बाद भी लगेगा कि भाई हम तो जन्मों जन्मांतर के प्रेमी हैं, और अभी हमारा मिलन हो के हम तृप्त हो गए, हमारी आत्मा तृप्त हो गई है, उस तरीके से दिख रहा है। बहुत ज्यादा रोमांटिक दिख रहे हैं, पैशनेट एनर्जी उनकी दिख रही है, और बीच बीच में इतने सरप्राइज दिया करेंगे वो आपको, कोई बर्थडे नहीं है, कोई एनिवर्सरी नहीं है, कुछ नहीं, बीच में उनका मन कर रहा है, इतने ज्यादा रोमांटिक है। टेरेस पे कुछ प्लान कर लिया, थोड़ा सा टेंट लगा लिया, लाइटिंग लगा दी, कैंडल लाइट डिनर कर लिया, आपको कहीं बाहर ले गए आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में या फिर कोई फेवरेट प्लेस पे, मी टाइम तो नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्वालिटी टाइम आपके साथ बिताएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, इस तरीके से छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं। आइसक्रीम खाने चले गए साथ में, बहुत बहुत लव एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1 को मैंने बोला कि मैं उसको क्लेम करता हूँ, फाइल नंबर 2 को मैं बोलूंगा मैं इसको भी क्लेम करता हूँ, मैं पूरी रीडिंग को क्लेम करता हूँ, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। और कार्ड्स आप ही के सामने देखो, मैं कोई ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिव कार्ड ही निकाल के रख दी, नहीं। इसका मतलब देखो क्या होता है, अगर आप ये लव रीडिंग्स देखते हो ना, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, आपको उम्मीद जगती है कि भाई प्यार मैं भी चाहती हूँ, मेरी लाइफ में भी प्यार है,
मेरे को प्यार मिलेगा, वो चीजें बढ़ती हैं, उम्मीद बढ़ती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाती हैं और इसलिए ये रीडिंग ना बहुत पॉजिटिव कर देती है आपको। वरना कुछ कुछ लोग कैसे कमेंट करते हैं कि भाई यही रीडिंग लेकर आ रहे हो, ये आ रहे हो, वो आ रहे हो। नहीं, इसके पीछे का रीजन समझो। हार्ट चक्र आपका बैलेंस हो रहा है तो भगवान से भी कनेक्शन आपका स्ट्रांग होगा। और ये आपने फील जरूर किया होगा, मुझे बताइएगा, और नहीं किया है तो अब करिएगा। जब कभी भी आप बहुत ज्यादा ना लव एनर्जी में होगे, आपका भगवान से कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि आपको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे आप किसी को। और जब जब आपका बहुत ज्यादा डाउन रहोगे, प्यार की एनर्जी में नहीं रहोगे, बहुत ज्यादा काम वाम, तो आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग नहीं होगा। ये चीज भी ऑफ टॉपिक चले गए, वापस आते हैं ट्रैक पे। तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और उनको ना इमोशनल वो बहुत ज्यादा होंगे, एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा होंगे। हालांकि पता नहीं, ये हम नेचर तो उनका नहीं देख रहे हैं, लेकिन शादी के बाद में वो आपको छोटी छोटी बातें एक्सप्रेस किया करेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। और अगर आपके इन-लॉज के साथ में है, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है, आप सैया को तो आप फिर भी जानते हो, तभी शादी होगी। इन-लॉज के साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है, सच में बहुत अच्छा दिख रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, देखो वो तो है ही, सास बहू में नोक झोंक तो चलती रहती है। ससुर जी तो आपके क्या ही बोलेंगे, है ना। वो तो बेचारे मेरे को ऐसे दिख रहे हैं, बहुत शरीफ से, थोड़ी सी आपकी सास आपका सासपना दिखा सकती है आपके ऊपर, ठीक है। थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं, इम्बैलेंस रहेगा। लेकिन कई बार देखो हो जाता है, आप भी सास बनोगे तो थोड़ा सा रहता है ना कि भाई हम भी तो सास बन गए, थोड़ा सा तो मजा लें, उसका लुत्फ उठाएं, वैसा वाला सीन है। नेगेटिव कुछ भी नहीं है, किसी को नीचे नहीं दिखाया जाएगा, किसी को कुछ भला बुरा नहीं बोला जाएगा। शादी के बाद इन-लॉज के साथ में कनेक्शन इतना स्ट्रांग दिख रहा है, वो लिटरली आपको बेटे और बेटी की तरह ही रखेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने बेटे और बेटी की तरह ही रखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इनफैक्ट अपने बेटे बेटी से ज्यादा आपके लिए वो कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ना आपके जो इन-लॉज हैं, खास करके आपके सास ससुर दोनों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, जितनी केयर, जितना कुछ आपके लिए वो करते होंगे ना, उतना ना उनके चेहरे पे, उनका पर्सनैलिटी में दिखता नहीं होगा, लेकिन वो करते जरूर होंगे बहुत, ऐसा दिख रहा है। बहुत अच्छा करते होंगे और बहुत सोचते होंगे आपके लिए, ठीक है। घर बार मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, पूरी एक बिल्डिंग दिख रही है उनकी, अच्छी खासी बिल्डिंग हो सकती है, अच्छा खासा घर हो सकता है, वहाँ पे गार्डन भी होगा, स्विमिंग पूल भी होगा, बिल्कुल ऐसा विला टाइप मुझे दिख रहा है, ठीक है। और देखो अब सब लोग यही सोचेंगे कि सब लोगों की क्या शादी ऐसे ही घर में होगी, जिनका नहीं है, ठीक है। सपोज करो कि जिनको ऐसा नहीं मिल रहा है विला टाइप में इतना बड़ा घर, लेकिन उनका घर कम नहीं होगा। अगर कम जगह में भी होगा तो बिल्कुल महल जैसा होगा, महल से कम नहीं होगा। और सबसे जरूरी बात तो ये है, घर घर कब बनता है, जब घर में शांति हो, जब घर में एकता हो, संयुक्त परिवार हो। उसी तरीके से मुझे देखो वो है, ठीक है। और पैसों में मुझे देखो फिर दोबारा घर और ये सब चीजें दिख रही है, तो पैसों में वो बहुत अच्छे खासे होंगे, ठीक है। वो भी लोगों की हेल्प भी करते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। और आपकी हर एक बात को ना माना जाएगा, ये भी है। वो फ्लेक्सिबल होंगे, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। जो आपने बोल दिया, एक होता है ना कि नहीं मम्मी जी मैं ना ऐसा नहीं कर सकती, आदत नहीं है मुझे, या फिर ये काम कैसे है वैसे, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फोर्स नहीं करेंगे। इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दिख रहे हैं आपके इन-लॉज। नहीं, सच में बहुत पॉजिटिव माहौल दिख रहा है आपका शादी के बाद। आपके जैसे किस्मत ही खुलने वाली है। आपकी तो किस्मत खुल ही रही है, और जो आपके पार्टनर है, जो आपके घर वाले हैं, उनकी भी किस्मत खुल रही है, और आप उनके घर में भाग्य लक्ष्मी बनकर जा रहे हो। और अगर आप मेल हो तो वो, अगर वो लक्ष्मी बन रही है तो आप नारायण बन रहे हो, ठीक है। वो चीज दिख रही है आपके लिए। मान सम्मान बहुत अच्छा होगा उनका, उनके घर का। लोग उनको बहुत पहचानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और अगर भगवान से कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी में बोले तो वो एवरेज होगा। एवरेज मतलब थोड़ा सा बैलेंस, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बैलेंस होगा। ये चीज भी दिख रही है। हालांकि अभी हम दोबारा क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड से कि इन-लॉज के साथ में कनेक्शन कैसा दिख रहा है। मेन ओवरऑल दिख रहा है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस के बाद, फ्यूचर स्पाउस का रिश्ता जो रहेगा शादी के बाद, वो तो अच्छा है ही। और कुछ कुछ चीजें ना ऐसी भी निकल कर आ रही हैं शादी के बाद। एक होता है मैच्योर होना, वो थोड़ा सा इमेच्योर हो सकते हैं, जिम्मेदारियों को लेकर नहीं, आपके सामने इमेच्योर हो सकते हैं, बच्चे जैसे बन सकते हैं, वो चाइल्डिश टाइप बन सकते हैं। जैसे बच्चा कैसे होता है, माँ की गोद में अपना सर रख के सोता है, उसे आराम मिलता है, उसी तरीके से आपको प्यार जताने का तरीका होगा उनका, ऐसा देखो।
आपको हर एक कदम पे अपने साथ लेकर चलेंगे, अच्छे में बुरे में। हो सकता है बुरे में आपको थोड़ा सा दूरी रखें, लेकिन अच्छे में सबसे पहले आपको काउंट करेंगे। देखो अभी यहाँ पे पता है क्या हो जाता है कि वो अपने घर वालों को भी लेकर चलें, आपको भी लेकर चलें, तो उनके घर वालों में इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कि आपके लॉज में इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो पीछे ना पड़े कि भाई भाऊ को ही पूछ रहा है, हमें तो नहीं पूछ रहा है। नहीं, वैसा सीन नहीं होगा, ठीक है, वैसा सीन नहीं होगा। अगर आप मेल हो तो मुझे आपका नेचर भी ऐसा दिख रहा है, आप घर वालों को भी मना लोगे और अपनी वाइफ पे भी ज्यादा फोकस करोगे, और अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड आप पे ज्यादा फोकस करेंगे। और ये बहुत हंसी खुशी रहेगा, क्योंकि सबको पता है भाई कि अगर पार्टनर है तो पार्टनर पे तो ध्यान देंगे ही ना। अब कोई और तो ध्यान देगा नहीं, कोई और ध्यान देगा तो भाई बात बिगड़ जाएगी, फिर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सब चीजें हो जाएंगी, तो वो सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, बहुत बैलेंस्ड वे में सब कुछ रहेगा। फ्रीडम लवर दिख रहे हैं, जिसको जो करना है करो, लेकिन एक मर्यादा में। वो तो एक लिमिट तो देखो सब चीज में आई जाती है, ठीक है। जब काप लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये पाइल नंबर 1 में भी था। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स तो आपके लिए है ही। एस ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स ये शुरुआत दिखाता है और ये एंड दिखाता है, और कप्स के कार्ड हैं तो इमोशनल तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं घर में उनके। किंग ऑफ स्वॉर्ड भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। टू ऑफ पेंटिकल दो बार आया है। अभी टू ऑफ पेंटिकल आया क्यों, जरा मैं इसको क्लैरिफाई कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। और द हर्मिट का कार्ड भी है, द टावर का कार्ड भी है, वर्ल्ड का कार्ड भी है, और ये वर्ल्ड का कार्ड बॉटम से, इसको भी ले लेते हैं, ज्यादा ही कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। तो मैं 2 कार्ड को जरा क्लैरिफाई कर लूं, पहले टू ऑफ पेंटिकल को, ओके। फूल का कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल में, फूल का कार्ड आपके लिए है ही, ओके गॉट इट। क्यों आया है ऐसा, और ये टावर का कार्ड क्यों आया है जरा वो भी बताइए भगवान जी प्लीज। टावर का कार्ड क्यों आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके गॉट इट। तो यहाँ पे ये मैसेज दिख रहा है, देखो चैरियट का कार्ड भी है। एक मिनट, यहाँ पे ये मैसेज दिख रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2 कि आपका इन-लॉज के साथ में ना कनेक्शन अच्छा तो होगा, बहुत अच्छा होगा, इमोशंस भी समझेंगे, आपके थॉट्स भी समझेंगे, सब चीजें होगी। लेकिन वही चीजें आ जाती है ना कि वो आपको ना बहुत ज्यादा अपने बच्चे की तरह मानेंगे, इसलिए पेज ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे आया है। बच्चे की तरह, जैसे कि बेटे बेटी का दर्जा वो दे रहे हैं, वो चीज आई थी, उनसे भी ज्यादा दे रहे हैं। जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के आप करोगे, लेकिन जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई, तो यहाँ पे टावर का कार्ड जो आया है वो लड़ाई झगड़ा नहीं दिखा रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन एक हम रूठ जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, डिस्टेंस करने लग जाते हैं, वैसा सा उनका नेचर दिख रहा है आपके इन-लॉज का। कि अगर आपसे कोई भूल हो गई, ठीक है, आपने उनको चाय टाइम पे नहीं दी, या फिर कुछ भी चाय बनाना भूल गए, उन्होंने कुछ काम बोला था वो भूल गए, तो वो आपसे लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपके हस्बैंड को जाके बता देंगे कि भाई तुम्हारी ना ऐसे ऐसे ये कर रही है तो उससे और लड़ाई झगड़ा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे। वो शांत हो जाएंगे, आपसे डिस्टेंस कर लेंगे, मतलब जैसे बच्चे रूठ जाते हैं ना, उनकी तरह वो रूठते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपको उनको मनाना पड़ेगा, और अगर आप मनाओगे तो वो मान भी जाएंगे, ये चीज भी दिख रही है, ठीक है। तो कोई नेगेटिव चीज नहीं है। और टू ऑफ पेंटिकल के क्लैरिफिकेशन में ये कार्ड इसलिए आया है कि आप ना पहले देखो जाके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, वो चीज होगी, लेकिन आप इतना बखूबी सबको ना पहचान जाओगे, जान जाओगे ना पॉजिटिव सेंस, और आप भी खुद को ढाल लोगे बहुत ज्यादा, और एक नई जर्नी आपकी शुरू हो ही जाएगी। इसलिए क्योंकि शादी से पहले आप बहुत ज्यादा सोचोगे कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, शादी के बाद भी आपको रहेगा कि भाई इनके घर में ऐसे वैसे, पता नहीं मैं निभा पाऊंगी नहीं निभा पाऊंगी, जितना भी आपने उनके घर वालों के बारे में सुना होगा उससे भी आपके थॉट चल रहे होंगे, तो वो सब चीजें शादी के बाद एंड हो जाएंगी, एक नई शुरुआत पॉजिटिवली होती हुई दिख रही है।
ठीक है। बट इन लॉज का एक कनेक्शन जो है थोड़ा सा इमेच्योर दिख सकता है बच्चों की तरह, क्योंकि जिनका दिल साफ होता है ना उनका बच्चों की तरह रिएक्शन निकलता ही है। ये कनेक्शन मुझे आपका आपके इन लॉज के साथ में दिख रहा है। फाइल नंबर 2 तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई नेगेटिव चीज यहाँ पे नहीं दिख रही है। लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, सबसे जरूरी बात तो यही है। ठीक है, रूठ गए, आपको नहीं पता लगेगा तो कोई ना कोई उनका एक्शन या फिर वो जानबूझ के ऐसा बताएंगे कि मैं रूठ गई हूँ, जैसे आपके मम्मी पापा कैसे करते होंगे सेम उसी की तरह दिख रहा है। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। सोल लेवल पे क्या होगा आपका शादी के बाद वो भी देखते हैं। फिर हम देखेंगे गाइडेंस, आपको क्या गाइडेंस ध्यान में रखने की जरूरत है शादी के बाद। फाइल नंबर 2 कमला देवी, ओ माय गुडनेस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये पूरे डेक में। मातंगी माता का कार्ड फाइल नंबर 1 में भी था ये। एंड गौरी देवी, ओके, बहुत बहुत पॉजिटिव। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा मैंने शायद फाइल नंबर 1 में भी बोला था, आपको भी बोलूंगा। आप रानी महारानी राजा महाराजा की तरह रहोगे शादी के बाद। आपको इतना कुछ दिया जाएगा शादी के बाद, आपकी जैसे लॉटरी खुल जाएगी, आपके घर वालों की लॉटरी खुल जाएगी, ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और सोल लेवल पे जो आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, आपको वो सब कुछ मिलेगा। आप बहुत ज्यादा तृप्त हो जाओगे। वही सेम मैसेज मुझे मिल रहा है। गौरी देवी का कार्ड है, बहुत ज्यादा शांत एकदम ऐसे हो जाओगे आप। गौरी देवी का कार्ड, गौरी माता कितनी शांत शांत रहती है ना, बिल्कुल। और शंकर भगवान कैसे उनकी इज्जत करते हैं, उसी तरीके से आपकी इज्जत होती हुई दिख रही है। आपको ना देवी की तरह स्थान दिया जाएगा। देवी की तरह मतलब ऐसा नहीं कि आरती पूजा की जाएगी, वो चीज नहीं, मतलब बहुत ज्यादा इज्जत की जाएगी। और आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगी, फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो आपको अपने, अगर वो मेल हैं तो गौरी देवी की तरह दिखेंगे, अगर आप फीमेल हो तो उनको शंकर भगवान की तरह दिखोगे। ये सेम चीज दिख रही है, शादी के बाद ऐसा होगा। ठीक है, और मातंगी माता यहाँ पे ये दिखा रही है कि जब जब जरूरत होगी ना थोड़े से प्योरिफिकेशन लाने की या फिर अपना स्टैंड लेने की, तो वो आप स्टैंड अपना बिल्कुल ले पाओगे। लेकिन ये गाइडेंस के तौर पे मुझे आ रहा है थोड़ा सा प्यार से, क्योंकि क्या होगा ना, आपके सब लोग मानेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि ठीक है सब लोग मान तो रही हैं, थोड़ा सा गुस्सा और वो एटीट्यूड दिखा देते, नहीं वो मत करना, शांति से ही रखना, सब चीजें हो जाएगी। और सोल लेवल पे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होता हुआ मुझे ये दिख रहा है। तृप्त हो रही है आपकी सोल, आपकी आत्मा। आपको ना शादी में मुझे ऐसा भी दिख रहा है, इतनी इतनी ज्वेलरी पहनाई जाएगी, इतने इतने कपड़े ज्वेलरी सब चीजें आपको मिलेंगी कि आपको पैर से सर तक सब भर दिया जाएगा। इतने सारे मेरे को कपड़े ज्वेलरी गिफ्ट्स ऐसे दिख रहे हैं। शादी के बाद आपको ना आपके इन-लॉज की तरफ से भी गिफ्ट्स मिलते रहेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, और आप भी उनको गिफ्ट देते रहोगे। ये भी कोई मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, अभी हम फाइनल देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है इस चीज में। ओके, खुद ही ड्रॉप हो रहे हैं आपके लिए कार्ड, और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ओह माय गॉडनेस, मेरे को इसलिए हंसी आई क्योंकि तीनों ही कार्ड फाइल नंबर 1 में थे और तीनों खुद ही ड्रॉप हुए हैं। ये खुद ही बताओ आप। बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, इफ यू बिलीव का कार्ड है। तो आपके लिए गाइडेंस में ये है। और नो का कार्ड ये क्यों, जरा मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। एक और नो क्यों है भाई? नो का जवाब नो से दिया जा रहा है यहाँ पे तो। अच्छा, ओके, पता लग गया मुझे क्यों आया है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी, ओके, ऑलराइट, इट्स अप टू यू इफ यू बिलीव। ये दोनों कार्ड भी दिख रहे हैं आपके लिए। तो इनसे ये मैसेज आया है गाइडेंस के तौर पे, देखो आपका शादी के बाद बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आप प्रिंस चार्मिंग चाहते हो, वो आपको असल लाइफ में मिलेगा। ठीक है, अगर इन केस ये रीडिंग जैसा नहीं होता है, ठीक है, रीडिंग जैसा नहीं होता है मतलब इतना ज्यादा अमीर और पैसा शौहरत ये सब चीजें नहीं होती। देखो स्टेबिलिटी सबको पसंद है, लेकिन ये सब चीजें नहीं होंगी तो रिश्ता, प्यार, मोहब्बत बहुत कुछ मिलेगा आपको। और शादी के बाद अगर उनकी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं है तो शादी के बाद बनना शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है, ऐसा आ रहा है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करनी है आपको किसी भी तरीके से। और नो का कार्ड इसलिए आया, अगर किसी ने कुछ आपको बोला,
कि भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, आप बोलो कि मुझे नहीं आता, ये नहीं आता। मना नहीं करना है आपको किसी चीज के लिए, नहीं आता वो अच्छी बात है, लेकिन उनको ये बोलो, देखो एक बार हम ऐसे बोल देते कि ये मुझसे नहीं होगा या फिर नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जा सकता है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे आप मुझे सिखा दो, आप मेरा साथ दो इसमें, तो मैं बिल्कुल कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगी। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसा आ रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस कोई जॉब शादी के बाद करने का सोच रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मिलकर भी कुछ कर सकते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप अपने पूरे घर को कैसे संभाल पाओगे वो आप ही के ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ज्यादा चलेगी घर में, ना आपके फ्यूचर स्पाउस की, ना आपके इन लॉज की। आपकी ज्यादा चलेगी, आप एक मुखिया के तौर पे रहोगे घर में, और इसलिए आपके लिए ऐसा आया है कि सब कुछ आप ही के ऊपर रहेगा, आपको वो संभालने की जरूरत है। लेट गो का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके ग्रज रखने की आदत है या फिर भूल नहीं पाते हो, चाहते हुए भी भूल नहीं पाते हो, तो उस चीज को थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है आपको। ठीक है, ज्यादा किसी से रूठना नहीं है, ये गाइडेंस है आपके लिए। ऑल राइट, फाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो आई है। इसको क्लेम जरूर करिएगा कमेंट करके, लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 2, सॉरी 3। वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 3, 2 नहीं। हो सकता है आप 2 और 3 में कंफ्यूज हो गए हो, तो आप और फाइल्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम क्या कवर करने वाले हैं? इस रीडिंग में हम देखेंगे लाइफ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आप लोगों की लाइफ कैसी रहने वाली है। और जब मैं इस रीडिंग को शुरू कर रहा हूँ तो 11-11 हो रहा है। ठीक है, तो क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग होगी है। बाकी के दोनों फाइल भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं, सच में बहुत पॉजिटिव रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि शादी के बाद आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके साथ क्या कनेक्शन होगा। क्योंकि कई बार ना हमें क्या शिकायत होती है कि वो बदल गए हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं, हमारे कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं हमारे प्रति। तो वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे इसमें कि उनका क्या नेचर होगा, आपका इन लॉज के साथ में क्या होगा। ठीक है, नेचर, एनवायरनमेंट क्या होगा शादी के बाद, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब चीज़ें क्या रहेगा, सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम ओवरऑल चेक करेंगे। चला एक ऐसी नज़्म कहूँ, जो लफ्ज़ कहूँ वो हो जाए। मैं दिल लिखूँ तू दिल थामे, मैं गुम लिखूँ वो खो जाए। मैं आह भरूं तू हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तू, फिर बेचैनी का काटूं, तुझे चैन जरा सा हो जाए। जो भी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े। जब काफ लिखूं तुझे कुछ हो। ऑल राइट, फाइल नंबर 3 जो आपके लिए दिख रहा है कि ओवरऑल कैसे रहने वाला है। आपको यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव कार्ड भी दिख रहे हैं, पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, तो मैं उनको क्लैरिफाई जरूर करूंगा। लेकिन हम पहले पॉजिटिव पे आते हैं। देखो, शादी की बात चल रही है और शादी का कार्ड आपके लिए आ ही गया। ठीक है, फाइल नंबर 2 में भी था ये। तो ऐसा दिख रहा है ओवरऑल बहुत अच्छा तो रहेगा। मैं पहले क्लैरिफाई कर लूँ, वरना फिर ना कंफ्यूजन बनी रहेगी। डेविल का कार्ड है बॉटम से, ये हम याद रखेंगे। ओके, गॉट इट। ओके, ऑल राइट। सो फाइल नंबर 3 ऐसा दिख रहा है आपका शादी के बाद अच्छा तो रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, माहौल और आपके इन लॉज के साथ में कनेक्शन, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में कनेक्शन। लेकिन ये जो कार्ड दिख रहे हैं ये ऐसा दिखा रहे हैं कि हम ना एक पर्टिकुलर माइंडसेट लेकर जाते हैं, है ना, शादी के बाद कि हम अपना घर ऐसे सजाएंगे, ऐसे रखेंगे, हमारे घर में ये तौर तरीका होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उस चीज को ना आपको थोड़ा सा भुलाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो चीज आ रही है। और देखो, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है।
वो बात मैं मानता हूँ, फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मेल भी एडजस्ट करते हैं ना, वो भी तो पिस रहे होते हैं अपनी वाइफ के लिए और अपनी फैमिली के लिए, तो वो भी बीच में अटक जाते हैं। तो दोनों तीनों साइड से कॉम्प्रोमाइज़ रहता ही है। तो आपकी साइड से बस ऐसा दिख रहा है कि जो आप माइंडसेट अपना लेकर जाओगे ना, वो थोड़ा-सा आपको छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है, शादी के बाद। प्रॉपर ऐसा नहीं कि देखो सपने सजा के रखते ना, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वो खत्म ही हो जाएंगे, नहीं, उसमें थोड़ा बहुत शिफ्ट आ सकता है, वो पूरे होंगे, आपके ख्वाहिश सपने पूरे होंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ पूरे हो सकते हैं, ये चीज दिख रही है, ठीक है। और आपको ना देखो एडजस्ट करने में टाइम तो जाएगा ही, क्यों जाएगा ऐसा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो शादी के बाद जाकर। कंफ्यूज इसलिए दिख रहे हो, कई बार पता है क्या होता है कि आपके जो इन लॉज हैं या फिर पूरे घर का जो भी मेंबर्स हैं, वो बोल कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, वो वाली वाइब आ रही है मुझे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना, मुंह पे हमारे बहुत मीठे बन रहे हैं और अंदर से बहुत कड़वे तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इस तरीके से कि मुंह पे मीठा बन रहे हैं तो अंदर वो इंटेंशन नहीं है जितना मीठा उनको बनना चाहिए, जितना अच्छा बनना चाहिए। और ये कोई मेल फिगर दिख रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस तो ये नहीं है, ये कोई मुझे मेल फिगर दिख रहे हैं, या तो आपके ससुर जी हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के छोटे बड़े भाई में से कोई हो सकता है। छोटे भाई में से मैं ज्यादा बोलूंगा, अगर उनका छोटा भाई है कोई, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं कि दिखा कुछ रहे हैं और इंटेंशन उनकी कुछ और है, ये थोड़े ससुर जी भी हो सकते हैं आपके। और अगर मेल है वो इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो सेम एप्लीकेबल होगा। तो आपकी जो वाइफ के छोटे भाई होंगे वो थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं, बाकी और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो उनके साथ एडजस्ट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और थोड़ा सा तौर तरीके अपनाने में, ठीक है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। इसके बाद अगर बात करें ओवरऑल, तो बहुत अच्छा तो दिख ही रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, शादी का कार्ड भी है, मैजिशियन भी है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि आप ना अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, है ना, जो आपके तौर तरीके नहीं हो पा रहे, आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे, आप कुछ सोच कर आए हो, तो ऐसा नहीं होगा आप चुप चुप हो, किसी को बोल नहीं रहे हो, घुट घुट के जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए कि आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, और वो प्रॉपर हो पाएगा। और हर एक कदम पे आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे, ये एक सबसे खूबसूरत चीज है, ठीक है। देखो फैमिली के साथ इश्यू चलते हैं, लॉज के साथ में चलते हैं, सबके साथ में, कोई बड़े से बड़े स्टार ले लो, कोई ले लो, सबके साथ में हो रहा होता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपके साथ है ना, तो वो सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है। फाइल नंबर 3, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा आपके लिए लाइट ऑन करना भूल गया, 1 मिनट। ऑल राइट, फाइल नंबर 3, तो यही दिख रहा है, ठीक है। तो पार्टनर आपके साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप दोनों साथ में मिलकर ना कुछ ऐसे करते हुए दिख रहे हो कि पूरा घर का माहौल चेंज कर दो आप, मतलब जो थोड़ी सी नेगेटिविटी हो, आप पता मुझे कैसे दिख रहे हो, प्रॉपर जैसे होता है ना टीवी ड्रामा में दिखाते हैं कि भाई जब शादी करके बहू आई है तो घर वाले ना अलग अलग हैं, एक दूसरे से खफा हैं। और आपके घर पे भी आपका जो ससुराल होगा वहां पे भी ऐसा ही होगा कि ना, लोग एक दूसरे से गुस्सा होंगे और बहुत ज्यादा बनती नहीं होगी। हालांकि दिल में वो प्यार होगा सबके लिए, लेकिन बहुत ज्यादा बनती नहीं होगी। बाहर से ऐसा दिखता होगा बहुत अकड़ू है, किसी को किसी की केयर नहीं है। उन सबको साथ में लेकर आप आओगे, ऐसा दिख रहा है। बहुत खूबसूरत फीलिंग आ रही है मुझे इन कार्ड्स को देख के। उनके साथ में पता है क्या आ रहा होगा, थोड़ा सा मेरे को ना पास्ट भी दिख रहा है, या तो हालांकि डेथ का कार्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे वो चैनल हो रहा है कि आप के शादी के, देखो जो भी आपका ससुराल होगा, मेल फीमेल, ठीक है, वहां पे ना किसी की डेथ हुई होगी बहुत टाइम पहले, हाल फिलहाल में नहीं, बहुत टाइम पहले, और आपके सामने वो राज आएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सब इधर उधर हो गए होंगे, क्योंकि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते होंगे, किसी बीमारी, किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी की ऐसी डेथ हुई होगी, तो एक दूसरे मेंबर्स को ना थोड़ा सा जिम्मेदार मानते होंगे उन सब के लिए कि तुम्हारी वजह से ही हुआ, वो हुआ। तो उसकी वजह से एक दरार पड़ गई, किसी मेंबर के जाने की वजह से दरार पड़ गई उनकी फैमिली में। अगर वो डेथ हुई नहीं है तो उनका प्रॉपर ऐसा हो सकता है कि कहीं बाहर चले गए गुस्से में, उनके साथ नहीं रहता है कोई, मतलब मेरे को बहुत बिखरा हुआ परिवार दिख रहा है जब आप जाओगे। तो उसी चीज को समेटते हुए आप दिख रहे हो मेरे को, फाइल नंबर 3, ओके। ओवरऑल ये दिख रहा है। तो इन लॉज के साथ में कनेक्शन थोड़ा एवरेज रहेगा, खट्टा मीठा रहेगा। पार्टनर के साथ में कनेक्शन आपका बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए, ओके।
तो अभी आगे देखते हैं कि क्या है आपका इन लॉज के साथ में कनेक्शन प्रॉपर, वो देखते हैं। मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। मैं आह भरूं तू हाय करे, बेचैन लिखूं बेचैन हो तो, फिर बेचैनी का बे काटूं, तुझे चैन जरा सा हो जाए। अभी ऐन लिखूं तू सोचे मुझे, फिर सीन लिखूं तेरी नींद उड़े, जब ख्वाब लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। थ्री देखो, मैंने डेथ का कार्ड नहीं था लेकिन मुझे चैनल हुआ था और यहाँ पे डेथ का कार्ड आ ही गया, तो ये कहीं ना कहीं वही कंफर्म करवा रहा है आपके लिए। देखो मैजिशियन मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपका इन लॉज के साथ में ना कनेक्शन। देखो मैजिशियन का कार्ड यही दिखाता है कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, सामने कुछ करना और पीठ पीछे कुछ करना, लेकिन आपका जो ससुराल पक्ष मुझे दिख रहा है वो पैसों में बहुत बहुत धनी है, वो पैसों में सच में बहुत धनी है। उनके पास ना एक जो प्रॉपर एक होता है कि पैसा शौहरत सब कुछ है, नाम वाम सब है, लेकिन वो प्यार नहीं है, वो रिश्ते नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है बीच में, वो चीज होगी। और जब कभी भी आपका हो सकता है आपकी लव मैरिज हो ज्यादा, मुझे ये भी दिख रहा है। इसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो ले आएंगे कि आपकी लव मैरिज है क्या अरेंज। बाकी मुझे पहला नंबर से आपकी ना लव मैरिज होती हुई दिख रही है, और जब ये रिश्ते की बात और ये सब चीजें हो रही होगी ना, तो आपको वो वाइब आ रही होगी आपके इन लॉज की तरफ से कि बहुत ज्यादा कुछ, कोई तो खुश नहीं है, कुछ तो खट्टा मीठा कुछ तो ऐसा हो रहा है, वो आपको लग भी जाएगा, वो आपको फील हो जाएगा। बाकी अगर पैसों को कहा जाए, देखो मेरे हाथ पे भी खुजली हो रही है पैसों के लिए तो पैसों को अगर कहा जाए तो ऐसा दिख रहा है बहुत अच्छे खासे होंगे, ठीक है, लेकिन चैरिटी वगैरह ये सब चीजें नहीं करते होंगे, उनको आप सिखाओगे ये करना, ये चीज है। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा रहेगा उनकी फैमिली में है और आपका भी रहेगा, क्योंकि पता है क्या रहेगा, अभी उनका नेचर क्या बन गया है, आपके इन-लॉज का, पूरी फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि भाई हमारा ना काम से हम मतलब रखते हैं, काम से बात करते हैं, अपने अपने कमरे में सब खाना खाते हैं, और जब भी कोई काम होता है बस आ जाते हैं, बात करके चले जाते हैं, वो हिसाब किताब रहता है। और आपका क्या रहता है, आप बहुत चंचल, और आप जिस घर से गए हो आप ये देखोगे कि नहीं सब हंसमुख रहते हैं, हम साथ खाने वाला परिवार रहता है, बहुत खुशी खुशी रहते हैं, तो आप वो करने की कोशिश करो। तो शुरुआत में ना आपको गलत समझा जाएगा कि क्या है, हम दोनों को, मतलब हम दोनों को कह रहा हूँ मैं, तो हम सबको ऐसा क्यों कर रही हो तुम, अपने काम से काम रखो, बहू हो बहू की तरह रहो, मतलब इस तरीके का थोड़ा सा टॉन्ट और ये सब चीजें हो सकते हैं स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग का भी अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 5 से 6 महीने का टाइम दिख रहा है बस, लेकिन आपके पार्टनर आपको फिर भी साथ देंगे कि नहीं, जो आपको करना है, जो आपको सही लग रहा है मेरे परिवार के लिए, बिल्कुल करो, सबसे जरूरी बात यही है। फिर धीरे 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 करके आप मैनेज कर लोगे, और जो पॉइंट ऑफ व्यू वो नेगेटिव बना लेंगे ना आपके लिए आपके इन-लॉज, वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि वो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, पूरे घर का माहौल बिल्कुल एक नया स्टार्ट आप कर दोगे, ट्रांसफॉर्मेशन ले आओगे, और उसके बाद इतना प्यार आपके ऊपर वो बरसाएंगे कि आप खुद सोचोगे क्या ये वही घर है जिसमें मैं शादी करके आई हूँ, या फिर अगर आप मेरे हो तो आप सोचोगे क्या ये वही घर है जिस घर से मैंने शादी करी थी, जिस घर की बेटी को मैं अपने साथ लेकर आया था। इस कदर में कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है पूरा एनवायरनमेंट, ठीक है। और आपके सैया जी के साथ में कनेक्शन बहुत ज्यादा रोमांटिक दिख रहा है, और एक बच्चे वाला रिलेशन भी मुझे दिख रहा है। बच्चे वाला रिलेशन कैसे, बच्चे कैसे रहते हैं कि कोई इमेच्योर हो रहा है, बाबू सोना टाइप तो नहीं, कैसे समझाऊं, क्योंकि ना हम अपने फेवरेट पर्सन के सामने ना बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड चाइल्डिश, लाइक वैसा वाला कनेक्शन आप समझो। दोनों एक दूसरे के सामने नहीं हो जाएंगे, फिर तो संभालेगा कौन, कभी वो हो रहे हैं तो कभी आप हो रहे हो, उस तरीके का लग रहा है यहाँ पे, वो चीजें भी रहेंगी। इमोशनली बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव रहोगे, तो शादी के बाद आपके पार्टनर के साथ कुछ भी चेंज नहीं आएगा, इनफैक्ट आप दोनों का रिश्ता और ज्यादा खिलेगा, बढ़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 ये चीज दिख रही है। और आप ना
आपके पार्टनर का भी मेरे को कोई ना कोई माइंडसेट चेंज करते हुए दिख रहे हो शादी के बाद में, पैसों को लेकर जो कि आया था, उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो बचा बचा के रख रहे हैं, कहीं चैरिटी नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो आप उनको बताओगे, उनको समझाओगे चैरिटी का महत्व, दान पुण्य का महत्व। आप उनके घर पे लिटरली भाग्य लक्ष्मी बन के जाओगे, फाइल नंबर 3। और अगर आप मेल हो तो नारायण भगवान बनकर जाओगे ये चीज दिख रही है। हालांकि उनके घर में आप रहोगे नहीं, लेकिन फिर भी शादी के बाद जो रिश्ता हो जाएगा, मिलन होगा आप दोनों का, तो उसके बाद ये सब चीजें हो जाएंगी। जैसी शादी होगी तो वो एनर्जीज काम करना शुरू कर देंगी। ये चीज आपके लिए दिख रही है, फाइल नंबर 3। ओके, तो एनर्जी अच्छी है, हालांकि यहाँ पे नेगेटिव कार्ड है, लेकिन वो सब पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। और वो इसीलिए ही आया क्योंकि आप मेहनत थोड़ा सा स्टार्टिंग में कर दोगे सब कुछ संभालने में, उसके अलावा कुछ भी दिक्कत नहीं है। पैसों में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी हम चेक करेंगे आपके लिए कि सोल कनेक्शन क्या है। सोल टू सोल लेवल कनेक्शन पे आपका क्या होगा शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ सोल लेवल पे क्या होगा शादी के बाद। युगा शक्ति का कार्ड है। ओके, जब भी ये कार्ड आता है ना कहीं युग परिवर्तन की एनर्जी दिखाता है। मातंगी माता का कार्ड तीनों ही पाइल में है, लिटरली तीनों पाइल में। गुणातंत्री का। ओके, और बॉटम से हमारे पास है चिन्नमस्ता माता का कार्ड, बहुत बेहतरीन है। तो इससे पता है क्या लग रहा है, क्या लग रहा है नहीं, मतलब क्या मैसेज मिल रहा है आपके लिए। जैसे योगा शक्ति का कार्ड दिखाता है, बिल्कुल एक युग परिवर्तन होता है तो प्यूरिफिकेशन होता है, राइट। प्यूरिफिकेशन तो प्यूरिफिकेशन आपका सोल लेवल पे हो रहा है। आप उनको समझा रहे हो, आप और वो आपको कुछ ना कुछ समझा रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को बेटर इंसान बना रहे हो। ठीक है, सोल लेवल पे एक दूसरे को एलिवेट भी करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आप उनको लेकर आओगे। वो नहीं होंगे, इतने होंगे नाम के लिए, लेकिन आप उनको ज्यादा लेकर आओगे इस फील्ड में। ये चीज दिख रही है, वो कनेक्शन आप बैठाओगे, ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है, और नेचर से कनेक्शन बहुत ज्यादा आप उनका बनाने वाले हो। प्यूरिफिकेशन, मैं क्या बताऊं आपको, प्यूरिफिकेशन के मैसेज इतने ज्यादा मिल रहे हैं फाइल नंबर 3 आपके लिए सोल लेवल पे। और आप ना देखो, ऐसा दिख रहा है चिन्नमस्ता माता के कार्ड से और गुणतंत्रिका के कार्ड से कि जो चीज खत्म होनी जरूरी है, जो चीज सर्व नहीं कर रही, जो उनकी आदत है, जो उनके पैटर्न, जो उनके फैमिली मेंबर्स में, जो उनका करियर, कुछ भी उनकी लाइफ में होगा, जो चीजें सर्व नहीं कर रही सोल लेवल पे, खत्म करवा दोगे। वो थोड़ा सा एंड जो होगा पेनफुल होगा, लेकिन आप उस चीज को करवा दोगे। फाइल नंबर 3 ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, आप कंफ्यूजन से दूर लाओगे उनको, एक तरीके का आप डायमंड हीरा बनकर जाओगे उनकी लाइफ में। सोल लेवल पे भी आप दोनों चमकते हुए दिख रहे हो दोनों साथ में। ऐसा दिख रहा है कि जन्मों जन्मांतर का इंतजार किया है, तो अब वो मिलन होने वाला है, अब वो इंतजार पूरा हुआ है। ये चीज दिख रही है, मतलब आप बहुत ज्यादा बिखरे हुए थे सोल लेवल पे, शादी के बाद आप दोनों समेटते हुए दिख रहे हो एक दूसरे को। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आपको इन लॉज अच्छे मिल जाएंगे, आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा, तो आपका ध्यान उधर भी गया, आप वहां से भी खुश, आपके पार्टनर से भी खुश, तो आपको ना ज्यादा कुछ फील होगा नहीं। लेकिन अगर एनवायरनमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, फेवरेबल नहीं है, और आपके पार्टनर आपके साथ है, तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और जो प्यार बढ़ेगा ना वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये होता हुआ दिख रहा है सोल लेवल पे। आई डोंट नो क्यों, पर मुझे ऐसी वाइब आ रही है आपके साथ फाइल नंबर 3 कि कुछ चक्रास आप ऑलरेडी अपने बैलेंस कर चुके होंगे, एक्टिवेट कर चुके होंगे। कुछ चक्रास आपके फ्यूचर स्पाउस के बैलेंस होंगे। जब आप दोनों का मिलन होगा शादी के बाद, तो दोनों की ऐसी इतनी इंटेंस एनर्जी होती दिख रही है जैसे ट्विन फ्लेम्स में होती है। सेम वैसी मेरे को एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, वो होता हुआ दिख रहा है सोल लेवल आप दोनों का। ओके, तो बहुत डीप मैसेज है ये। बहुत कुछ प्रॉपर्टी, बहुत घर, सब बनाने वाले हो आप एक साथ। बहुत बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी है ये, क्योंकि सोल लेवल पे जब इतनी प्योरिफिकेशन हो जाएगी तो आगे से भगवान आपको सब कुछ ऑफर कर ही देंगे। अभी हम गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस क्यों देख रहे हैं हम? गाइडेंस इसलिए देख रहे हैं कि आपको शादी के बाद क्या कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि आपको अभी गाइडेंस मिल जाएगी तो आप ध्यान रखोगे ना आगे तक के लिए। यस का कार्ड है,
यहाँ पे सन मून दोनों दिख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कुछ तो इतना मिलन, इतना इंटेंस कनेक्शन होने वाला है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आप प्लीज मेरी भावनाओं को समझिएगा, शब्दों पे मत जाओ। गेट मोर इंफॉर्मेशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ईयर फ्रॉम नाउ। ओके ओके ओके, गाइडेंस में ये सब है। देखो गाइडेंस में सबसे पहले तो मुझे ऐसा आया है, जो भी आपके ड्रीम्स होंगे, जो भी आपकी ख्वाहिशें होंगी, वो पूरी तो बिल्कुल होंगी, ये इसका कार्ड है, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन चांद और सूरज कैसे बिल्कुल अपोजिट है, एक आग तो एक पानी, है ना। तो आपका इन लॉज के साथ में कनेक्शन यही कुछ रहने वाला है शादी के बाद में, आग और पानी का मिलन। और आप इसको इस कदर कर दो कि आप मैजिशियन हो, दो बार मैजिशियन का कार्ड भी इसलिए आया है कि आप मतलब पानी में आग लगा दोगे। पानी में आग लगाने का मतलब आग लगा दी वो अनुमति वाला नहीं, ठीक है। तो पानी में आग लगती नहीं है, लेकिन वो प्यार, वो विश्वास के साथ सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इन दोनों का इतना बेहतर कॉम्बिनेशन कर रहे हो, ना तो आग पानी को कुछ नुकसान कर रहा है, ना पानी आग को कुछ नुकसान कर रहा है, ना पानी आग को बुझा रहा है, और ना ही आग पानी को वेपर्स की फॉर्म में ऊपर उड़ा रहा है। ये कुछ नहीं हो रहा है, इतने मिलन के साथ रह रहे हैं, चमत्कार करते हुए दिख रहे हो आप, इसलिए मैजिशियन का कार्ड आया है। और ये बिल्कुल होगा, लेकिन आपको धैर्य रखने की जरूरत है, ऐसा दिख रहा है। मतलब थोड़ा सा 1 साल 6 महीने तक आपको ना लग सकते हैं ये सब चीजें करने में, ठीक है। पर आपको जजमेंटल नहीं होना है। शादी के बाद अगर आपको लगे कि ये कैसे अकड़ू अकड़ू से हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, नहीं, वो रियलिटी होगी ही नहीं। जिस तरीके का आपको एनवायरनमेंट दिखेगा ना घर पे, वो रियलिटी होगी ही नहीं। उसके बारे में आपको प्रॉपर जानना पड़ेगा। जब आपको प्रॉपर सोचना है कि क्या कैसे करना है, सबको एक साथ लेकर आना है, तब जाकर आपको आगे सर्व करना है। और ये कहीं ना कहीं आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट भी दिख रहा है कि लोगों में प्यार बांटना है इस तरीके से, ठीक है। पर आपके लिए ये भी है कि शादी के बाद इतना ज्यादा आप मेहनत रिश्तों में लग जाओगे कि अपनी हेल्थ पे ना ध्यान दे पाओ, तो हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और यहाँ पे हेल्थ से ज्यादा मुझे स्पिरिचुअल हेल्थ दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अपना हार्ट चक्र आपको एक्टिवेट रखना है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट रहेगा तो ही आप प्यार बांट पाओगे, वरना आप ही का ब्लॉक हो जाएगा तो प्यार कहाँ से बांटोगे। आप भी उसी रंग में ढल जाओगे, उसी जो डिप्रेशन और जो नेगेटिव रंग होगा उसमें ढल जाओगे। तो आपको खुद को पहले तो देखो, क्या होता है कि अंधेरे में एक लाइट काफी होती है, पूरा अंधेरा है, उसमें एक दिए की रोशनी काफी होती है। तो वो दिए की रोशनी आपको बने रहना है, वो दिया आपको अपने अंदर का बुझने नहीं देना है। ये गाइडेंस आपके शादी के बाद का बहुत, सच में बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत प्योर रीडिंग है। ओके, फाइल नंबर 3। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, अभी रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसे अफर्म करिएगा, लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी और रीडिंग के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।